हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 16 पढ़ रहे थे, व्यापारी का बेटा और तराजू। लेसन को हमने कंप्लीट किया है। हम आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले थोड़ा सा लेसन को समझा देती हूँ। ये बच्चों किसी शहर में, किसी नगर में जो है एक व्यापारी रहता था। इसका नाम है धनीराम। कुछ टाइम से इसको अपने जो इसका धंधा है, बिजनेस है, उसमें इसको नुकसान हो रहा था। तो इसने सोचा कि मैं किसी और नगर में जाकर बिजनेस करूंगा। तो जाने से पहले वो अपने फ्रेंड मंगेराम के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं कुछ काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, मेरा चांदी का तराजू जो है तुम रख लो, मैं वापस लौट कर ले लूं। उसने कहा ठीक है, अवश्य, जरूर। अब कुछ महीनों के बाद जब धनीराम वापस आता है और आती ही वो अपनी फ्रेंड के पास जाता है और क्या कहता है, मुझे मेरा तराजू वापस दे दो। तो ये देखो इसका रिएक्शन, वो कहते तराजू? कौन से तराजू? वो तो चूहे खा गए। अब धनीराम को समझ में आ गया कि मित्र के मन में तो बेईमानी, इसके दोस्त के मन में जो है बेईमानी आ गई, लालच आ गया है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। अब वो उस टाइम ये बात उसको नहीं कह सकता था, तो उसको एक आइडिया आया। उसने कहा चलो अब चूहों ने खा लिया तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम ऐसा करो अपने बेटे को मेरे साथ मेरा सामान उठाने के लिए भेज दो, मेरी हेल्प करने के लिए। उसने कहा जरूर ले जाओ। अब लड़का और धनीराम दोनों साथ में सामान उठा के जा रहे थे। रास्ते में उनको एक केव यानी गुफा मिली। तो धनीराम ने कहा चलो बेटा हम इसके अंदर जाकर देखते हैं गुफा में क्या है। तो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और अब धनीराम जो है खुद वापस बाहर आ जाता है और लड़की को अंदर ही छोड़ देता है। और देखो कितना बड़ा पत्थर उसने उस गुफा के दरवाजे के पे लगा दिया और वापस मंगेराम के पास आ गया। अब मंगेराम ने उसको अकेला आता देखकर कहा कि भाई तुम कैसे अकेले, मेरा बेटा कहाँ है? उसने कहा मुझे खेद है, मुझे माफ करना, तुम्हारे बेटे को तो चिड़िया ले गई। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, चुपचाप मुझे मेरा बेटा दे दो वरना मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। उसने कहा राजा के पास पेश कर दूंगा, यानी कि उसके आगे ले जाऊंगा, राजा के आगे। उसने कहा ले जाओ, कर दो पेश, मैं नहीं डरता। उसने कहा फिर दोनों राजा के पास जाते हैं। उस राजा को कहते श्रीमान जी, इसने तो मेरा बेटा चोर लिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो राजा धनीराम को हुक्म देते, आज्ञा देते हैं कि इसका बेटा इसको लौटा दो। तो उसने कहा, धनीराम ने, महाराज इनके बेटे को तो चिड़िया ले गई, मैं कैसे लाऊं? तो धनीराम तुम झूठ बोल रहे हो, मंगेराम ने कहा। तब धनीराम ने कहा जब आप बताइए सर, जब चूहे चांदी का तराजू खा सकते तो चिड़िया भी लड़के को उठा ले जा सकती है ना। पहेलियां मत बुझाओ, जो कहना है साफ साफ कहो। हा हा हा। तो ये बात है, अब सबकी बात समझ में आ गई। जब धनीराम ने अपना पूरा मामला राजा को समझाया तो राजा को समझ में आएगा कि धनीराम ने उसके बेटे को कोई बुरी नियत से नहीं छुपाया। उसने मंगेराम को हुक्म दिया कि तुम इसका तराजू दे दो और ये तुम्हारा बेटा तुम्हें दे देगा। तो मंगेराम अपनी लालच पर बहुत शर्मिंदा हो। तो बच्चों, कभी भी कोई इंसान आपके पास कोई आपको अपनी चीज जो है अमानत के तौर पे रखता है तो उसको इस तरह जो है बेईमानी उसके साथ नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो है लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए। जो इसने जो सामान रखा है उसको जब वो वापस आते तो उसको वापस दे देना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, धनीराम को दूसरे नगर में क्यों जाना पड़ा? तो बच्चों आंसर यहाँ है, धनीराम को व्यापार में भारी नुकसान होने के कारण उसे दूसरे नगर में जाना पड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख, मंगेराम ने तराजू क्यों नहीं लौटाया? उत्तर, मंगेराम के मन में बेईमानी आ गई थी, इसलिए उसने कहा तराजू तो चूहे खा गए। क्वेश्चन नंबर ग, धनीराम ने मंगेराम के बेटे को क्या करने के लिए साथ लिया? क्या करने के लिए साथ लिया? तो आंसर, धनीराम ने मंगेराम के बेटे को अपना सामान उठाने के लिए साथ लिया। क्वेश्चन नंबर घ, राजा कैसे समझ गए कि धनीराम ने मंगेराम के बेटे को बुरी नियत से नहीं छिपाया? वो कैसे वो समझ गया था? तो आंसर, जब धनीराम ने राजा को सारा मामला बताया तब राजा समझ गए कि धनीराम ने बुरी नियत से मंगेराम के बेटे को नहीं छिपाया होगा। ठीक है, तो यहीं तक है। इंशाल्लाह इससे आगे हम आपको, उसके बाद यहाँ पे है सेकंड, खाली स्थानों में सही शब्द चुनकर भरिए। फिलिंग इन द ब्लैंक है, यहाँ से आपको
लिखना है। तो पहला क है, धनीराम अपने डैश के पास तराजू रखने गए। किसके पास? मित्र के पास। तो धनीराम अपने मित्र यानी फ्रेंड के पास तराजू रखने गया। क्वेश्चन नंबर ख, मित्र ने बहाना बनाया कि तराजू को डैश खा गए। मित्र ने क्या बहाना बनाया कि कौन तराजू को खा गए? तो बच्चों चूहे। मित्र ने बहाना बनाया कि तराजू को चूहे खा गए। क्वेश्चन नंबर ग, धनीराम ने गुफा के द्वार पर डैश लगा दिया। धनीराम ने गुफा के दरवाजे पर क्या लगा दिया? तो यहाँ पे थर्ड है, पत्थर। धनीराम ने गुफा के द्वार पर पत्थर लगा दिए। क्वेश्चन नंबर घ, धनीराम ने मित्र को बताया कि उसके लड़के को डैश उठा ले। क्या बताया उसने अपने मित्र को कि उसके लड़के को कौन उठा लेगी? तो यहाँ पे हम चिड़िया भरेंगे। धनीराम ने मित्र को बताया कि उसके लड़के को चिड़िया उठा ले गई। ड, राजा ने मंगेराम को डैश वापस करने को कहा। राजा ने मंगेराम को क्या वापस करने के लिए कहा? तराजू। तो आंसर है तराजू। राजा ने मंगेराम को तराजू वापस करने को बोला। उसके बाद यहाँ पे है टिक क्रॉस। सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान। जो सही है टिक लगाइए, जो गलत है उस पर क्रॉस लगाइए। का, दूसरे नगर में जाने से पहले धनीराम अपने भाई के पास गया। ये बिल्कुल रॉन्ग है। अपने भाई के पास नहीं गया, वो अपने फ्रेंड के पास गए, तो ये गलत है। उसके बाद ख, धनीराम के मित्र ने उसका तराजू लौटा दिया। क्या धनीराम के मित्र ने उसका तराजू लौटाया था? नहीं, गलत। ग, राजा ने धनीराम को उसका बेटा लौटा देने की आज्ञा दी। ये भी सही है, दिया था ना आज्ञा कि उसके बेटा उसको वापस दे दो, तो सही है। घ, धनीराम ने राजा को सारा मामला समझाया। तो ये भी सही है, उसने सारा मामला उसको समझाया था। राजा ने तराजू लौटा देने पर लड़के को वापस कर देने का फैसला सुनाया। ये फैसला राजा ने सुनाया था, तो ये भी सही है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर भाषा ज्ञान में पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द जिनका एक जैसा अर्थ हो उन्हें कहते हैं समानार्थी शब्द। जैसे कि पहला है मित्र। मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं, ठीक है। मित्र, दोस्त, दोस्त मित्र, ठीक है। सखा भी कहते हैं। उसी तरह खा, दोष। दोष को हम कसूर भी कहते हैं, कसूर को दोष भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग, पुत्र। पुत्र माने बेटा, बेटा मीन्स पुत्र, ठीक है। घ, आज्ञा। आज्ञा यानी कि इजाजत। इजाजत को आज्ञा भी कहेंगे, आज्ञा को इजाजत भी कहेंगे। उसके बाद रा, नगर। नगर मीन्स शहर, शहर मीन्स नगर, ठीक है। इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं जिनका अर्थ बिल्कुल सेम होता है, देखो। उसके बाद च, मदद। मदद मीन्स सहायता। सहायता माने मदद, ठीक है। बस यहीं तक करना है, ये सब आपको नहीं करना है। आपका लेसन कंप्लीट हो गया। कल से हम इंशाल्लाह आपका रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।